मंचासीन विद्वद्गण एवं आगंतुक कवि एवं हमारे सभी उपस्थित श्रोता, हम लोग हरिद्वार में शब्दाक्षर की यात्रा करके आए और 2-3 कार्यक्रम औरंगाबाद में किए। जिस तरह हरिद्वार में हमारे बुद्धिनाथ मिश्र प्रताप से बैठे हुए थे, उसी तरह आज मंचासीन में लग रहे हैं कि विद्यामणि, हीरामणि और राजभाषा अधिकारी राजमणि मिश्र जी। इसमें कोई दो मत नहीं। मैं इनका कार्यक्रम औरंगाबाद में, मुगल सराय में, पटना में देखा हूँ और ये भोजपुर से यूपी होते हुए पाटलिपुत्र आए हैं, है ना। हमने इन्हें कई भूषण में देखा और कई स्वरूप में देखा और आज इन्होंने बिहार की राजधानी पटना में शब्दाक्षर। बहुत ही क्या कहा जाए, बातचीत चल रही थी गपशप में, अन्य जीवन और वन्य जीवन की बात हो रही थी। तो वन्य जीवन में कवि ने अपने आप को शामिल कर लिया, लेकिन तुरंत उन्होंने दावा ठोका कि मेरा नाम नगेंद्र केसरी है, मैं वन्य जीव हो सकता हूं, तुम कभी नहीं हो सकते। तो ऐसे वन्य जीव को मैं बड़े आदर और साथ में बुला रहा हूँ। भाई भी आए मेरे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आएंगे और हम लोगों को एक दूसरे लोग की सैर कराएंगे, वन्य जीवन की नहीं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन और परीक्षा स्थल में बैठे आप तमाम विद्वद्गण, सबसे पहले मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय राजमणि मिश्र जी को, जिन्होंने हमें यहाँ न्योता देकर के बुलाया और हमें यहाँ काव्य पाठ करने का अवसर मिला है। बिना किसी भूमिका के आते हैं काव्य पाठ पर और पहली पंक्ति परोस रहा हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि कविता को सिर्फ सुनिए, कहीं पर ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई कभी कभी कहने का साहस नहीं करता। एक नन्हा बच्चा सोया था, कविता नहीं है सर, कहानी है, इसको कहानी की तरह सुनिए। एक नन्हा बच्चा सोया था, मीठे सपनों में खोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था, मीठे सपनों में खोया था। खुली नींद तो तिलक तिलक कर रोटी रोटी रोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था, सपनों में खोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था। माँ बासी भात खिलाई थी, ऐसा कहकर समझाई थी। माँ बासी भात खिलाई थी, ऐसा कहकर समझाई थी। बाप गए परदेस कमाने, बोले कल तक वापस आने। लेकर रोटी आएंगे, मेला भी तुम्हें घुमाएंगे। कुछ झूठी आस दिलाई थी और लोरी गाने सुनाई थी। बच्चा तब जाकर सोया था, मीठे सपनों में खोया था। नींद खुली तो तिलक बिलक कर रोटी रोटी रोया था। एक नन्हा बच्चा सोया था। राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के बैनर तले आज की साहित्यिक संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे श्री पांडेय साहब, श्रीवास्तव साहब और बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज मिश्र जी पद्मनाभ, आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे पटना जिला अध्यक्ष श्री राजमणि मिश्र जी एवं दर्शक दीर्घा में बैठे सभी साहित्य अनुरागियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जिससे भय खाता है उससे पहले निबट लेना चाहता है। औरंगाबाद से आए 5 शब्दाक्षरियों को तो इन्होंने निपट लिया, निपटा दिया।
रख लिया या निपटा लिया, मैं छठा हूं, मुझे भी परोसी ही दिया गया। आइए हम लोग माँ सरस्वती की पूजा अर्चना से कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। प्रत्यक्ष देवो दिवाकर भगवान सूर्य की स्तुति के साथ मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। मत गयंद छंद में एक रचना है कि प्रात उठे तम नाश करे, जग जीवन दायक है तिमिरारी। प्रात उठे तम नाश करे, जग जीवन दायक है तिमिरारी। स्वस्थ प्रशस्त करे बल दे, अघ पाप हरे जग पोषणकारी। स्वस्थ प्रशस्त करे बल दे, अघ पाप हरे जग पोषणकारी। औषध है रवि की किरण, और ठंड मिटावत है तमसारी। रोग हरो मम शोक हरो, अखिलेश्वर नाश करो अंधियारी। रोग हरो मम शोक हरो, अखिलेश्वर नाश करो अंधियारी। आजकल अक्सर लोग स्वच्छंद होते जा रहे हैं, छंद में रचना करना भूल गए हैं, परंतु मैं सनातनी परंपरा से हूं और सनातनी छंद ही लिखता हूं। आइए पंचचामर छंद में एक रचना पेश करता हूं। श्रृंगार रस से उत्प्रोत है। नायक बाहर रहता है, विदेश चला गया है, नायिका फागुन का महीना है, नायिका की क्या स्थिति है इसे लिखने की कोशिश की है मैंने। कि वसंत के उमंग में प्रिया विचारती रही, विदेश में बसा पिया उसे पुकारती रही। बस विदेश में बसा पिया उसे पुकारती रही। डरा रही निशीथिनी सता रही कलापिनी, अभी अधीर पीर से हुई अभी अभी विलासिनी। उड़ी सुगंध फूल की हिया बड़ा उदास है, अनंग अंग अंग में भरे अतीव त्रास है। रहा न जाए आज है, सहा न जाए आज है, कहे व्यथा भला किसे कहा न जाए आज है। बयार से बहार की जगी अनंत कामना, पिकी पुकारने लगी उठी अनंत भावना। मिलान चैन तो कही कि कंतया पयाइए, जला रहा मनोज है उसे अभी जलाइए। जला रहा मनोज है इसे अभी जलाइए। और भगवान श्री राम की एक शार के राम जी हे कृपागार संसार के राम जी, दृष्टि मेरी तरफ भी कभी कीजिए। हे कृपागार संसार के जी, दृष्टि मेरी तरफ भी कभी कीजिए। मैं आवारा बिचारा पड़ा राह में, हे दया धाम अपनी शरण लीजिए। हे दया धाम अपनी शरण लीजिए। उम्र भर खूब है धर्म का मर्म जाना, नहीं पर कभी धर्म का मर्म जाना नहीं पर कभी। आज पछता रहा हूँ किए कर्म पर, जानकी नाथ बिगड़ी बना दीजिए। हे कृपागार संसार के राम जी, दृष्टि मेरी तरफ भी कभी कीजिए। पाप तो था यजामिल किया ढेर सा, फिर उसे तारने में नहीं देर की। डूबती नाव मेरी नदी धार में, दे सहारा इसे कूल पर कीजिए। हे कृपागार संसार के राम जी,
दृष्टि मेरी तरफ भी कभी कीजिए। हृदय सरोवर कमल सूखते जा रहे, कल तलक पुष्प से बाग गुलजार था। बिंदु बार दिल बिना हाल बेहाल है, धार पीयूष से इसको अभी सींचिए। हे कृपागार संसार के राम जी, दृष्टि मेरी तरफ भी कभी कीजिए। जयपुरी की सुने बात है राम जी, वक्त मेरे लिए आज अनुकूल है। जो कलश सोम का अब्धि से था मिला, बूंद दो बूंद मुझको पिला दीजिए। हे कृपागार संसार के राम जी, दृष्टि मेरी तरफ भी कभी कीजिए। हे कृपागार संसार के राम जी, दृष्टि मेरी तरफ भी कभी कीजिए। विशेष बुद्धि वालों को कुछ सीख दे, समझदारी देना स्वागत है। सभी विद्वत जनों के चरणों में प्रणाम है। आप श्रोताओं के चरणों में प्रणाम है। आपके चरणों में पड़े हुए जूतों को प्रणाम है। उन जूते में सटे हुए धूलों को प्रणाम है। उन धूलों में सटे हुए अणुओं को प्रणाम है। आपको मेरा विशेष प्रणाम है। आपके उन प्रणाम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सटे हैं आपके जूतों में, उनको प्रणाम है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन को प्रणाम है। मैं, जैसा कि बता दिया गया, मैं मामूली बुद्धि हूँ। मैं अपनी कुछ नहीं लिखता हूँ। मैं जो सुनाऊंगा बस चोरी करके सुनाऊंगा, क्योंकि मेरे काम में नेक नियत ईमानदारी न थी, न है, न होगी। मेरे काम में नेक नियत ईमानदारी न थी, न है, न होगी। मुझे नाज है अपने चोरी करने के फन पर, मुझे मांगने की आदत न थी, न है, न होगी। जब मैं बच्चा था, अभी तो युवा बच्चा हूँ, यार बच्चा हूँ राहुल गांधी के तरह, लेकिन बच्चा हूँ अभी। इनके सामने तो बच्चा ही है। जब मैं पढ़ता था, बिल्कुल बच्चा था, तब वहां सर पढ़ाते थे और सर बहुत कड़े थे। जब वो आते थे हम सारे बच्चे बहुत डर जाते थे। एक बार सर आए और बहुत जोर से पूछा कि जो सबसे मूर्ख है इस क्लास में खड़ा हो जाए। मैं डर के मारे तुरंत खड़ा हो गया। सर बोले, विनय मामूली बुद्धि, तुम सबसे मूर्ख आदमी है, तुम खड़ा हो गया। हमें नहीं सर, आप अकेले अच्छे नहीं लग रहे। टीचर एक बार छेड़ लेते हैं। उन्होंने भी मुझे छेड़ा और कहा, विनय बताओ स्कूल किसे कहते हैं। इतना जोर से पूछे कि हम तो आधा डर गए। फिर बोले, विनय बताओ स्कूल किसे कहते हैं। मैं बोला, सर जहां हमें कूटा जाता है और हमारे पापा को लूटा जाता है उसे स्कूल कहते हैं। तब तक हमारे बायोलॉजी के टीचर गुजर रहे थे। गुजरते हुए उन्होंने कहा, विनय अस्पताल किसे कहते हैं। मैं और डर गया। उन्होंने बहुत कस के पूछा था, विनय अस्पताल किसे कहते हैं। मैं बोला, हे महाभारत, जब पृथ्वी से प्राण वैकुंठ को जाता है और बीच में जो गौनाका आता है उसे अस्पताल कहते हैं। उसी तरह से संस्कृत के टीचर गुजर रहे थे। बोले, वहां बेवकूफ गोबर आदमी है, शिक्षकों को उठाए हुए है। बोले, ये बताओ अस्तो मां सदगम्या दम सो मां ज्योतिर्गम्या, इसका हिंदी करके समझाओ। हम लोगों को दूसरा लाइन का आता है, पहला का नहीं आता। दूसरे का ही समझाओ। हमें सर इसका मतलब हुआ कि मां तुम सो जाओ, हम ज्योति के घर जा रहे हैं। सर ने बहुत बिगड़ गए, चारों शिक्षक बहुत बिगड़ गए और कस के कहे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तू अगर बत्ती भी नहीं बन सकता साढ़ का गोबर। लेकिन आज उम्र का 45वां पड़ाव पार कर गया हूँ। माँ कहती है, तू घर में सबसे है सुबह, तू सबसे है सुबह, सब कुछ का इलाज हो जाएगा। पर मैंने नहीं लिखा, किसी बड़े कवि ने लिखा है कि तुलक मिजाजी के संबंध कोई दूर जाकर चल नहीं सकते।
उलट मिजाजी के संबंध कोई दूर ज्यादा चल नहीं सकते, खुद के मिजाज का इलाज खुद के सिवा कोई और कर नहीं सकते, खुद के सिवा कोई और कर नहीं सकते। इसलिए आप लोग यहाँ जमा है खुद के मिजाज का इलाज कर रहे। कुमार संघ की लिखी हुई एक कविता है, उन्होंने लिखा था, उसी पर मैंने लिखा कि इस पोशाक स्वचलित जमाने में, अभी ये का युग चल रहा है, इस पोशाक स्वचलित जमाने में विनय का भी गुजर है कि नहीं। रिक्वेस्ट समझ गए, इस पोशाक स्वचलित जमाने में विनय का भी गुजर है कि नहीं। यहाँ मंदिर है, मंदिर में देवता भी है, देवता की आंखें भी है, पर उसमें नजर है कि नहीं, पर उसमें नजर है। आइए हम लोग बहुत बातें कर ली, एक छोटी सी बात, पटना देश की राजधानी में हूँ और राजनीति पर बात न करूं तो बड़ा कचोटेगा मन को कि पटना आया था और राजनीति पर कुछ बिना बोले चला गया, तो यहाँ बोलना चाहिए। तो एक रात, पटना बहुत बड़ा इलाका है, एक रात चोर ने कुत्ते को रोटी डाली। मेरे बड़े कवि का लिखा हुआ है, मैं सिर्फ सुना रहा हूं कि चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया। चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया, पर थानेदार ने उठा ली। चोर ने कुत्ते को रोटी डाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया, थानेदार ने उठा ली। इतना भी होता तो गनीमत है यारो, आया रात में एक नेता और पत्रकार, उसने आधी आधी बटा ली। अभी गुजरने में टाइम है, हालांकि बहुत सारे युवा कभी गुजर गए, अभी वो गुजरेंगे। तो उसमें मैंने लिखा कि 22 रे 22 गजबे जलवा, गजबे जमाना, गजबे ख्वाहिश, 22 रे 22 मतलब 22 नहीं, देहात में हमारा ही दर्द के 22 रे 22 कहा जाए, 22 रे 22। अब शुरू देखो 23 के फरमाइश, कोई रिकॉर्ड तोड़े थे, कोई जुटलके के जोड़े थे, कोई रिकॉर्ड तोड़ी थे, कोई जुटलके के जोड़े थे, सब मिलके भी अकेले हाथ यही बात माथा कोड़े थे, सब मिलके भी अकेले हाथ यही बात माथा कोड़े थे। रोजगार बेरोजगार हुए है, देखो महामारी संग महंगाई के मार, गरीब खोजी थे ट्रिलियन के करेला सिंगार, गरीब खोजी थे ट्रिलियन के सुना में करेला सिंगार। कोई देश बदले थे, कोई भेष बदले थे, क्या कह रहा है हम रोज बदले थे, कोई देश बदले थे, कोई भेष बदले थे, मारे गोसा के रह रहा के हम रोज बदले थे। मौसम मायूस है, धरती तक चटक गए, देखो ना इंसान धान तो खेते घटक गए, देखो ना इंसान धान तो खेते घटक गए, बैल सब बेहोश पड़ल है, कहे कि किसान को कोई मालिक जे लटक गए, कहे कि किसान को कोई मालिक जे लटक गए। जाड़ा के थरथरी में चिल्लाई थरकारा उकारी, जाड़ा के थरथरी में चिल्लाई थरकारा उकारी, जबकि एकाएक गरमा गेल है भैंस, देखते रहूं आशा के आसमान में, काका दिखावी थे के देश और काका दिखावत 24 और काका दिखावी थे 23।